हेलो जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ मतलब ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ PSSB ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। सिलेबस देखो बच्चे आ जी पोस्ट है ना, पहला आ वाला एग्जाम जोड़ा है वो कौन कंडक्ट करवा रही सी, PPSC कंडक्ट करवा रही सी। ठीक है, तो PPSC जो सिलेबस रहा वो की रहा कि 80 ठीक है तो 40 यानी 80 मार्क्स की तो रही सी GS तो 40 मार्क्स का जोड़ा सिलेबस रहा सी वो मैथ रीजनिंग का रहा, यानी GS की वेटेज जी है वो बहुत वधिया तरीके की रही सी। हुण बच्चे एवें कन्फ्यूज ने कि हुण इस बार जिहड़ा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो PSSB कंडक्ट करवा रही है। देखो ये पोस्ट बहुत वधिया है। ठीक है, हुण तुसीं एवें लगा लो कि टोटल जे आपां नगर पालिका ते नगर निगमां ते आ सारियां पोस्टां मिलाइए तो अपने कोले 252 करीब जिहड़ियां ने वैकेंसीज टोटल बनदियां ने। ठीक है, 252 के करीब जी है वैकेंसीज जी ने बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी ये पोस्ट ही बहुत वधिया है, ये पोस्ट ही बहुत वधिया है सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पैक्टर की। हुण तैयारी किवें करनी है बिल्कुल भी आपां इहदे तो चुकना नहीं है, क्योंकि देखो पेपर तुहानूं पता है कि जिन्ने भी हुण तक एग्जाम कंडक्ट होए सीगे PSSB ने कंडक्ट किए हैं उन्हां दा सारियां दा रिजल्ट जिहड़ा वो आ चुक्या है। हुण अपने कोले जिहड़ी हुण करंट दे विच जिहड़ी पोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट हैगी है वो सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पैक्टर दी है या फिर लैब अटेंडेंट दी है। सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पैक्टर दे विच जिहड़ियां पोस्टां ने वो वधिया ने ते लैब अटेंडेंट विच पोस्टां थोड़ियां जिहियां घट ने। ठीक है, फिलहाल पटवारी की अनाउंसमेंट हो चुकी है तो वीडियो रीओपन होने के चांसिस ने, बट फिलहाल जिहड़ी पोस्ट के फॉर्म फिल हो चुके हैं वो किहड़ी पोस्ट है वो हैगी है सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पैक्टर। तो एग्जाम भी होपसो इस पोस्ट का ही सब तो पहला होगा। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रह के बच्चे तुसी इसकी तैयारी करनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रह के ही पॉजिटिव माइंड नाल ही इसकी तैयारी करनी है। हुण गल यह है कि इसका सिलेबस जिहड़ा है वो की है बच्चे। सिलेबस की आपां जे गल करिए तो देखो पिछे सब तो पहला जिहड़ा एग्जाम होया सी ना बच्चे वो पटवारी का एग्जाम होया सी, ते जदों पटवारी का एग्जाम होया सी तो PSSB ने एक फिक्स सिलेबस दिता सी। बहुत सारे बच्चे जिहड़े ने उन्होंने सिलेबस ऑलमोस्ट सबनों पता है सिलेबस की आया सी पटवारी दे विच, बट फिर भी तुसी एक बार सिलेबस नूं चंगे तरीके तुसी एवें देख रखे कि 25 मार्क्स की आ चीज़ है, 25 मार्क्स की आ है, 10 मार्क्स का, तो तुसी बिल्कुल वधिया तरीके नाल बच्चे देखो इस पोस्ट नूं देखो तुसी की हो सकता है इहदा सिलेबस। तो वधिया तरीके नाल आपां देखदे आ कि सिलेबस की आ। सब तो पहला तो इन्हां ने पेपर ए नूं इंट्रोड्यूस करवाया सीगा। पेपर ए की आ जिहदे विच 50 मार्क्स सिर्फ पंजाबी दे होने, 50 क्वेश्चन होने तो 50 मार्क्स दे, जिहदे विच नैगेटिव मार्किंग का कोई भी रोल नहीं हैगा। आ जिहड़े 50 मार्क्स ने आ तुहाडे फाइनल मैरिट दे विच तां काउंट नहीं होंगे, बट पेपर बी जे चैक करवाना है तुसी तां इहदे विच तुहाडे 25 मार्क्स होने बहुत ज़्यादा जरूरी ने। तो इहदे विच कोई भी नो नैगेटिव मार्किंग जिहड़ी है वो हैगी, इहदे विच बिल्कुल भी नैगेटिव मार्किंग यानी पेपर ए दे विच कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं हैगी। क्लीयर है, आ गल सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगी। हुण जे पेपर क्रैक करना है तो अपनी स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए। ठीक है, आप किस टाइप का जोड़ा एग्जाम किस टाइप नाल तैयार करना है वो आप देखांगे कि अपना पेपर बी जोड़ा है वो आप देखते हैं पेपर बी दे विच की कुछ है। देखो बच्चे पेपर बी की जे आप गल करिए ना, पेपर बी दे विच कहता है कि पार्ट बी विल कंसिस्ट फ्रॉम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैंटल एबिलिटी, पंजाबी, पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर एंड ICT। आ सारे दे सारे जिहड़े सबजैक्ट ने बच्चे ये आउंदे ने पार्ट बी दे विच। किहदे विच आउंदे ने जी, पार्ट बी दा पार्ट ने। हुण इहदे विच है की चीज़ इन्हें अब बिल्कुल वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन वे नाल भी सिलेबस दस रखिया, वो भी आपां चैक करांगे की कुछ है। क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैंटल एबिलिटी, आ सारे दे सारे जिहड़े ने वो 100 क्वेश्चन होणगे ते 100 ही मार्क्स दे होणगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होणगे जी, ते 1/4 नैगेटिव मार्किंग है। कितनी है जी, 1/4, यानी कि तुहाडे 4 क्वेश्चन जे रोंग ने तो तुहाडे 1 नंबर जिहड़ा वो कट्टिया जाऊगा सही विचों भी। क्लीयर है इन्नी गल। उस तो बाद देखते हैं जी की कहता है, उस तो बाद एक कहता है बच्चे
देखो उस तो बाद एक ही कहता है, उस तो बाद इन्हें सिलेबस दिता आपां नूं। आ देखो सब तो पहला पार्ट ए का सिलेबस है। पार्ट ए का सिलेबस आप देखते हैं कि 25 मार्क्स तुसी किवें लै सकते हो। ठीक है, 25 मार्क्स जिहड़े ने वो तुसी किवें लै सकते हो। सब तो पहला तो देखो बच्चे की विरोधार्थक शब्द, यानी कि बहुत ईजी पार्ट जिहड़ा तुसी 6 क्लास तो तुसी एवें लगा लो कि 2nd 3rd क्लास तो थोड़ा थोड़ा तुहानूं इन्हां दा मुद्दा समझाउण लग जाते हैं कि ये है कि, तो 6 क्लास तो रैगूलरिटी दे विच ये चीज़ां तुसी पढ़दे हो। मुहावरे, अखाण, शब्द दे भेद, अगेतर पिछेतर, वचन बदलो ते लिंग बदलो, बहुत आसान क्वेश्चन जिहड़े 25 मार्क्स लैने बहुत ईजी ने। ठीक है, जिन्हां दे 25 मार्क्स नहीं होंदे वो ऑलमोस्ट जिहड़े स्टूडेंट होंदे ने वो अदर स्टेट दे होंदे ने। मैनूं एवें नहीं लगदा कि पंजाब दा कोई भी स्टूडेंट एवें दा होऊगा जिहदे 50 विचों 25 मार्क्स पंजाबी दे विच ना आउण। ठीक है, विश्राम चिन्ह, शब्दां वाकां नूं शुद्ध करके लिखो। अंग्रेजी शब्दां दा पंजाबी विच शुद्ध रूप, बहुत आसान चीज़ां जिहड़ियां ने वो पेपर दे विच पुछीआं जांदियां ने। उस तो बाद देखो अंग्रेजी शब्दां दा पंजाबी विच शुद्ध रूप, अंग्रेजी शब्दां दा पंजाबी विच शुद्ध रूप। ठीक है, पंजाबी भाषा नाल संबंधित प्रश्न, पंजाब के इतिहास नाल संबंधित प्रश्न, पंजाब के सभ्याचार नाल संबंधित प्रश्न, ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये तुहानूं पुछण नूं मिलणगियां पंजाबी ए दे पेपर च। ते आही चीज़ां तुहाडे काम आउणगियां जदों पार्ट बी की आपां गल करदे आ। तो पार्ट बी दे विच 16 मार्क्स की पंजाबी हुंदी है। ठीक है, सॉरी 13 मार्क्स की जिहड़ी हुंदी है वो पंजाबी हुंदी है। 13 मार्क्स की पंजाबी दे विच भी तुहानूं आही चीज़ां देखण नूं मिलणगियां, सारियां दी सारियां चीज़ां आही होणगियां ते आही चीज़ां ही तुहाडे काम होणगियां। क्लीयर है, तो मतलब पंजाबी 50 मार्क्स की तो इत्थे हैगी है जिहदे विच तुसीं 25 मार्क्स लैणे ही लैणे आ। ठीक है, इत्थे तो तुहानूं एक अगे का स्टैप वधाउंदी है। तो 13 मार्क्स तुहाडा मतलब 13 मार्क्स का योगदान दिंदी है पार्ट बी दे विच, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है जे तुसीं पेपर नूं क्रैक करना चाहुंदे हो तां। ठीक है, उस तो बाद जी आपां देखदे हां, नैक्सट देखते हैं आप। नैक्सट अपना जिहड़ा सैकेंड पार्ट है, नैक्सट अपना जिहड़ा सैकेंड पार्ट है वो आप देखते हैं कि कुछ है। बिल्कुल तुसी एक्सप्लेन वे नाल सिलेबस नूं देखो, एक चीज़ नूं देखो। सब तो पहला इन्हें लिखिया पॉलिटिकल इशूज़, कि पॉलिटिकल इशूज़ इन्हें पॉलिटी दे नाल एक वर्ड लिख के दिता आपां नूं, पॉलिटी इशूज़। इशूज़ का कहने का मतलब इत्थे आ कि इशूज़ पॉलिटी तो रिलेटिड की इशू हो सकते हैं, सरकारां किवें बनदियां, किवें खराब हुंदियां, किवें बिगड़दियां, एवें दियां चीज़ां तुहानूं पढ़न की लोड़ है पॉलिटी दे विच। ठीक है, संविधान किवें बनिया, किहड़े देशों तो पढ़ के ले गया, संविधान बनाने दे विच की दिक्कतां आईयां, वो सारियां दियां सारियां चीज़ां। और पॉलिटी की अपनी लाइव क्लास हुंदी है बच्चे। ठीक है, पॉलिटी की अपनी डेली लाइव क्लास हुंदी है, तुसीं उस लाइव क्लास नूं जरूर देखा करो। ठीक है, पॉलिटी की अपनी डेली की हुंदी है लाइव क्लास हुंदी है, उन्होंने तुसीं जरूर देखना। उस तो बाद इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, इन्वायरमेंट के विचों घट्टो दो या 3 क्वेश्चन जिहड़े ने तुहानूं देखण नूं मिलदे हैं, जिद्दां कि ग्लोबल वार्मिंग तो क्वेश्चन पुट कर लैंदा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग गैसिस किहड़ियां इन्वायरमेंट नूं इफैक्ट करदियां ने, वो चीज़ां हो जांदियां। ठीक है, उस तो बाद करंट अफेयर के घट्टो घट्ट बच्चे 7 to 8 क्वेश्चन जिहड़े ने वो करंट अफेयर के तुहानूं देखण नूं मिलदे ने। 7 to 8 क्वेश्चन हर एग्जाम दे विच करंट अफेयर के। साइंस एंड टैक्नोलॉजी 3 to 4 क्वेश्चन जिहड़े ने वो तुहानूं साइंस एंड टैक दे देखण नूं मिलणगे। इकोनॉमिक इशू 1 या 2 क्वेश्चन जिहड़े ने इकोनॉमिक, जैसे GST जिहड़ी है वधदी जा रही है, टैक्स वधदे जा रहे, इंप्रूवमेंट हो रही है टैक्सां दे विच, है ना। डेली तुसीं देखदे हो GST वगैरह, इस GST की फुल फॉर्म पूछी सी पटवारी के पेपर च। तां ये की ने, ये जिहड़े बिल आ रहे ने ये हैगे की ने, जिवें इकोनॉमिक इशूज़ दे विच जिहड़ा अपने की कहंदे ने संसद दे विच जिहड़ा बिल पास हुंदे ने उन्हां दे बारे तुहानूं नॉलेज होनी चाहिदी है। उस तो बाद हिस्टरी ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ओनवर्ड, जिहड़े अपने गुरु साहबान ने, गुरु साहबाना तो शुरू होंदे होंदे अपनियां सारियां चीज़ां हिस्टरी दियां, महाराजा रणजीत सिंह हो गए, बंदा बहादुर जी हो गए, ठीक है, सिख मिसला हो गईयां, ये सारे के सारे क्वेश्चन जिहड़े ने तुहाडे तो पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्टरी ऑफ इंडिया विद स्पैशल रैफरेंस टू इंडियन फ्रीडम, यानी कि तुहानूं हिस्टरी ऑफ इंडिया दे विच इन्हें कहता है कि तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा मॉडर्न हिस्टरी पढ़न की लोड़ है। जिहड़ी एंशियंट हिस्टरी वगैरह है वो तुहानूं इन्नी ज़्यादा पढ़न की लोड़ नहीं है। ज़्यादा तो ज़्यादा तुसीं की पढ़ोगे बच्चे, ज़्यादा तो ज़्यादा तुसीं पढ़ोगे मॉडर्न हिस्टरी। की पढ़ोगे तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा मॉडर्न हिस्टरी नूं
पढ़ोगे। ठीक है, क्लीयर है नहीं गल। उस तो बाद जी स्पोर्ट्स तो रिलेटेड चीज़ां, ठीक है, सिनेमा एंड लिटरेचर। हुण तुसी आ स्पोर्ट्स हो गया, सिनेमा एंड लिटरेचर हो गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਨੇ ਕਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਗੇਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਛ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 25 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ, 25 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ, ਕੋਡਿੰਗ, ਡਿਕੋਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਾਲੋਜੀ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੀਰੀਜ਼, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, टाइम टेस्ट हो गया, ओड मैन आउट, प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग होगी एंड मेंटल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज। आ सारियां दी सारियां चीज़ां तुसीं इत्थे पढ़नियां ने। उदां ही जी नॉन वर्बल रीजनिंग दे विच इन्हां ने आ नॉन वर्बल रीजनिंग दे रखी है, तो फिर बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग दे विच सीरीज का पार्ट देता। परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शन, नंबर सीरीज, एवरेज, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी डीआई। आ सारा का सारा तुहाडा पार्ट आऊगा 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा जी, 25 मार्क्स का ये तुहाडा पार्ट रहूगा। उस तो बाद जी आपां गल करदे हां किहदी, इंग्लिश की। इंग्लिश की जे आपां गल करिए तो इंग्लिश दे विच जी बेसिक ग्रामर दे रूल देखो। इंग्लिश मोस्ट ऑफ मैम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਐਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਪ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਐਡਵਰਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੀ ਹੈ जितनी भी इन्होंने दे रखी है। आ सारे अपने कोले की आ गए, आ सारे अपने कोले आ गए जी कि मतलब कि ग्रामर का पोर्शन। सिनोनियम, एंटोनियम यानी वकैब, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आ भी वकैब का पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स, आ फिर तो ग्रामर का पोर्शन आ गया। करेक्शन इन सेंटेंस हो गया। ईडियम्स वकैब का पार्ट है। देयर मीनिंग, स्पेल चेक्स, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, preposition, direct and indirect speech, active and passive voice, correction in sentence। आ सारा का सारा 12 मार्क्स का जिहड़ा पार्ट है तुहाडा ये हो गया जी इंग्लिश का। ठीक है, उस तो बाद देखो पंजाबी की जे आपां गल करिए, शुद्ध अशुद्ध, शब्द जोड़, अगेतर एंड पिछेतर, आही ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 13 ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 15 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਹ 13 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨਾਰਥਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ 9 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 9 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, जिहदे विच बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, नैटवर्क एंड इंटरनेट, यूज़ ऑफ ऑफिस, प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक वर्ड, स्प्रैडशीट एंड पावर पॉइंट, आ सारियां दी सारियां चीज़ां आपां यूट्यूब चैनल ते शुरू कर रहे हैं। तुसीं अज ही यूट्यूब चैनल नाल जुड़ जाओ। जे तुसीं कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो तुसीं ऐप विजिट कर लो अपनी 360 जॉब टारगेट के नाम तो ऐप है। तो कोई भी इनक्वायरी लैनी होगी तो नंबर डिस्क्रिप्शन दे विच दे रखा है। बाकी फिर भी 9812630162 अपना नंबर है, तुसीं इस ते कॉल भी कर सकते हो। ओके जी, थैंक यू सो मच।